नमस्कार विद्यार्थियों। श्रीमद् भगवत गीता को के द्वितीय अध्याय को हम आज क्रमशः करते हैं। हमने पिछली वीडियो में श्लोक संख्या 26 तक पढ़ लिया था, समझ लिया था और हम आज उसके आगे श्लोक संख्या 27 से चर्चा करते हैं। तो प्रसंग चल रहा है आत्मा विषयक विचार। श्री भगवान अर्जुन को आत्मा के विषय में बता रहे हैं और बार बार उससे कह रहे हैं कि आत्मा के विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। ये जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, ये राजा लोग, ये द्रोणाचार्य, आप भीष्म पितामह, ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। लेकिन जो इनके साथ आत्मा है वो नित्य है, अविनाशी है, वह सर्वगतः है, वह स्थाणु है, वह अचल है। उसका ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। तो ऐसी इस आत्मा के विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अब आगे उसको क्षत्रिय धर्म समझाएंगे और जन्म मृत्यु का क्या ध्रुवीकरण है उसके बारे में बताते हैं। जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कि इससे पहले वाले श्लोक में कहा उन्होंने कि ये संसार में ये जो आत्मा है यह कैसी है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, यह अविकार्य है, यह इसलिए तू उसके शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्त का अर्थात है यह आत्मा शरीर हमारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा देखने योग्य नहीं है, अचिंत्य है, मन के द्वारा अगोचर है, यह आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को तू इस प्रकार से ही जान, तू शोक करने योग्य नहीं है इसके विषय में। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जातस्य जन्म लेने वाले की, ध्रुव निश्चित है, मृत्यु ध्रुवम निश्चित है, जन्म होना, मृतस्य मरे हुए का, च अर्थात और। जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है यानी स्थिर है, निश्चित है, अटल है। और मृतस्य मरने वाले का जन्म ध्रुवम यानी निश्चित है, अटल है। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म अवश्यंभावी है। तस्मात् इसलिए अपरिहार्य अर्थे अर्थात विषय में, अपरिहार्य अर्थात उपाय रहित विषय में, इस अवश्यंभावी परिहार्य, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, बिना उपाय वाले इस विषय में तुम शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। क्योंकि जो जन्म लेंगे उनकी मृत्यु होगी, जिनका मृत्यु होगी उनका जन्म होगा। तो इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ये फिर जन्म ले लेंगे, तुम इसके विषय में शोक मत करो। इसके बाद कहते हैं आत्मा के विषय में क्या कहते हैं। आश्चर्यवद पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् वच्चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसने इस आत्मा को जान लिया है वह जानकर भी इसको सर्वथा नहीं जान पाया है। ये आत्मा विषय ही ऐसा है। क्या कहते हैं, आश्चर्यवत आश्चर्य के जैसे, पश्यति यानी देखता है, कश्चित यानी कोई व्यक्ति, जो कोई महापुरुष व्यक्ति है जो इस आत्मा के विषय में चिंतन कर रहा है, जान रहा है। एनम यानी इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य की जैसे ही पश्यति अर्थात देखता है। आश्चर्यवद वदति अर्थात आश्चर्य की तरह ही उसको। तो एनम आश्चर्य वदति तथैव चा अन्यः, अन्य अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई दूसरा महापुरुष है वह भी आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह ही इसको वदति अर्थात कहता है। आश्चर्यवत च अन्यः शृणोति, और कोई दूसरा महापुरुष है जो इसके विषय में सुनता है वह भी आश्चर्य के भांति ही इसको सुनता है। और श्रुत्वा सुन करके भी, अपि यानी भी, एनम यानी इस आत्मा को, वेद अर्थात जानना, न यानी नहीं, चैव कश्चित् है, और कोई भी दूसरा इस आत्मा के विषय में नहीं जान पाता है। कब, सुनने के बाद भी। यहाँ पर हम थोड़ी बस इसको तोड़ के देख लेते हैं शब्द को। आश्चर्यवत, इस च का हो जाएगा त, च एनम अन्यः, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर बनेगा श्रुत्वा
अपि एनम, श्रुत्वा अपि एनम, सुनकर भी, एनम अर्थात इसको। यहाँ पर बनेगा आश्चर्यवत, त फिर निकल जाएगा व वदति तथैव चा अन्यः। यहाँ पे सभी जगह त के स्थान पर द हुआ है जष्टु संधि से। तो आत्मा, जो कोई भी आत्मदर्शी पुरुष है जिसने आत्मा के दर्शन कर लिए हैं, जो ईश्वर से एकाकार वाली स्थिति में है, वह इस आत्मा को देख कर के आश्चर्यवत, उसको आश्चर्य की तरह ही देखता है, आश्चर्य की भांति ही देखता है। और जो इसको जान के दूसरे व्यक्ति को कहता है, तो कहने वाला भी आश्चर्य की तरह दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में बताता है। और जो व्यक्ति सुन रहा है वह भी आश्चर्य की भांति इसके विषय में सुनता है, लेकिन फिर भी इसको कोई सुनने के बाद भी इसको कोई भी ठीक प्रकार से नहीं जानता है। यही इस आत्मा की विचित्रता है। कोई भी इसको सुनने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसे बहुत सुनकर भी नहीं जान पाते हैं। इसका वक्ता भी आश्चर्यजनक है, इसका श्रोता भी आश्चर्यजनक है, और यह किसी को भी पूर्ण तरीके से कोई भी इसके बारे में नहीं जान पाता है। आगे कहते हैं, आत्मतत्व जो है हमेशा अवध्य है, इसलिए कोई भी प्राणी इसके विषय में शोक करने योग्य नहीं है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि का मतलब है आत्मा, नित्यम नित्य है, अवध्योऽयं मारने योग्य या मरने योग्य नहीं है, जिसका वध नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाएगा? अवध्य, अर्थात मारने योग्य नहीं है। देहि अर्थात यह जो आत्मा है, अवध्यो अयम नित्य है, यह नित्य यानी हमेशा रूप से ही कैसी है? अवध्य है। सर्वस्व अर्थात सभी के, देहे अर्थात शरीर में, भारत अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, यह जो आत्मा है, सर्वस्य देह, सर्वस्य अर्थात सभी के, देहे अर्थात शरीर में, देही अर्थात यह जो आत्मा है, नित्य अवध्य अयम, अयम देही, यह जो देही है, अयम देही, यह जो देही है अर्थात आत्मा है, नित्य है, अवध्य है, नित्य अवध्य है यानी हमेशा से ही मारने योग्य नहीं है। कहाँ? सर्वस्व देहे, सभी के देह में, अर्थात किसी के भी देह में कभी भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, हे भरतवंशी अर्जुन। तस्मात्, इसलिए, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के विषय में, न अर्थात नहीं, त्वम यानी तुम, शोचितुम अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं हो। यानी यह आत्मा तो अजर है, अमर है, अविकार्य है, नित्य है, इसका तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। और सर्वस्व देहे, सर्वस्य देहे, सभी के देह में यह जो आत्मा है वह कैसी है, कैसा है? अयम अनित्य अवध्य, हमेशा से ही मारने योग्य नहीं है। इसलिए किसी भी प्राणी के विषय में, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के विषय में, न यानी नहीं, त्वम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। आगे कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मपि, अपने धर्म में भी, चावेक्ष स्वधर्मपि, च अर्थात और, स्वधर्मम अपना जो धर्म है, स्वधर्म आत्मधर्म, क्या धर्म है? क्षत्रियस्य धर्म, क्षत्रिय धर्म अर्थात शास्त्र प्रोक्त जो धर्म है वह अवेक्ष यानी उसको देख कर भी, यानी तुम्हारा जो शास्त्रोक्त धर्म क्षत्रिय धर्म है, चावेक्ष और उसको देख कर भी, न विकम्पितुम अर्हसि, तुम विकम्पितुम अर्थात भय करने के योग्य नहीं हो। ये आत्मा तो अवध्य है ही, मान लो शरीर को मारने से भी तुम ऐसा सोचते हो कि पुण्य या पाप का कुछ भागी बनोगे तुम, तो ऐसा सोचने से भी, तुम्हारे धर्म के हिसाब से भी तुम विकम्पितुम न अर्हसि, तुम भय करने योग्य नहीं हो। क्योंकि धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से,
अन्यथ दूसरा कोई श्रेयस्कर कल्याणकारी कर्तव्य क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय का कोई दूसरा इससे अधिक कल्याणकारी कर्तव्य ही नहीं है। स्वधर्मम अपने धर्म को, अपि यानी भी, च अर्थात और, अवेक्ष यानी देखकर, तो सबसे पहले च आएगा, और तुम अपने धर्म को देखकर भी न विकम्पितुम अर्हसि, विकम्पित अर्थात भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि धर्म्यात् धर्म से, युद्धात धर्म युद्ध से बढ़कर, अन्यत यानी दूसरा, श्रेयो यानी कल्याणकारी मार्ग, क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय का कोई दूसरा इससे अधिक कल्याणकारी मार्ग हो ही नहीं सकता। अर्थात क्षत्रिय का सबसे बड़ा क्या कर्तव्य है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और क्षत्रिय धर्म का पालन करना शास्त्रों में क्या कहा गया है? युद्ध करना। तो तुम तो अपने धर्म के हिसाब से भी इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी भय करने योग्य हो ही नहीं, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना ही है। तो अपने धर्म को देखकर भी तुम युद्ध करने के सर्वथा योग्य हो। यहाँ पर एक बार हम यहाँ संधि विच्छेद देख लेते हैं। युद्धात, इस च का बन जाएगा त, और ये छ है, इस छ के स्थान पर आएगा क्ष। वैसे तो आएगा ये वाला श, वैसे तो आएगा युद्धात का च त, और वैसे तो आएगा ये वाला श, लेकिन श के साथ में क्या है? नीचे र दिखाई दे रहा है ना, श और र, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? क्ष बन जाएंगे। ठीक है। फिर श्रेयो, क्षमा कीजिएगा, ये वाला क्ष नहीं बनेगा, ये वाला श्रेय बनेगा, श्रेय, और फिर श्रेयो, फिर बनेगा श्रेयो। तो श और र मिलकर क्या बनता है? श्र बनता है। तो युद्धात श्रेयो, युद्ध से श्रेयस्कर, अन्यत यानी दूसरा, क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। अंतिम श्लोक आज का। यदृच्छया चोपपन्नाम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धं मीदृशम्। आगे अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस प्रकार के युद्ध की प्राप्ति तो श्रेष्ठ और सुखी क्षत्रियों को ही प्राप्त होती है। यदृच्छया, इच्छया का मतलब है अपने आप, च अर्थात और, उपपन्नम, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुआ है, अपावृतम, स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग द्वारम यानी स्वर्ग के द्वार को, अपावृतम यानी खुले हुए, युद्धम इस प्रकार के युद्ध को, ईदृशम अर्थात इस प्रकार के, क्षत्रियाः सुखिनः क्षत्रिया, सुखी क्षत्रिय ही, लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं। अब एक एक शब्द को देखते हैं। यद्र इच्छया, अपनी इच्छा से अर्थात अपने आप ही, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए, च अर्थात और अपनी इच्छा से ही प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार को, अपावृतम यानी खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, यानी स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला, हम ऐसे मान लेते हैं। ईदृशम युद्धम इस प्रकार के युद्ध को, सुखिनः क्षत्रिया सुखी क्षत्रिय ही, हे पार्थ हे अर्जुन, लभन्ते प्राप्त करते हैं। तो खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले और अपने आप प्राप्त हुए इस प्रकार के युद्ध को तो सुखी क्षत्रिय ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू किसी भी प्रकार से इस युद्ध के विषय में शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म होता है युद्ध करना। और यह जो युद्ध तुम लड़ रहे हो, यह तो कैसा युद्ध है? धर्म युद्ध है। तुम अधर्म जो तुम्हारे साथ किया है उसके विरोध में तुमने यह धर्म युद्ध प्रारंभ किया है। इसलिए इस प्रकार का जो धर्म युद्ध होता है ये तो विरले ही अथवा सुखी क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। यह तो कैसा है? सीधे स्वर्ग के द्वारों को खोलने वाला है और अपने आप अपनी इच्छा से प्राप्त हुआ है। तुमने बहुत प्रयास किए कि यह युद्ध नहीं होवे, हमें अपने ही बंधु बांधवों से नहीं लड़ना पड़े, लेकिन तुम्हारे साथ जितने अधर्म हुए उनके विरोध में तुमने यह धर्म युद्ध लड़ा है। यह तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हुआ है, तुमने इस युद्ध को लड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। तो इस प्रकार का जो धर्म युद्ध होता है यह तो सुखी क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। तो ये कैसा है युद्ध? खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाला और अपने आप प्राप्त हुआ है तुम्हें। तो इस प्रकार के युद्ध के विषय में क्षत्रिय लोगों को शोक नहीं करना चाहिए, आत्मा के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 33वें श्लोक से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।